हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की, जो मकर राशि है। मकर राशि में जो इस समय महत्वपूर्ण गोचर हैं वो राहु केतु के हैं। दूसरा इस समय जो महत्वपूर्ण गोचर है वो जुपिटर का है। और तीसरा महत्वपूर्ण गोचर इस समय मंगल का भी, शुक्र का भी, बुध का भी, इस तरह से इस समय सूर्य का भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस तरह से मैं गोचर के साथ साथ में जो ट्रांजिट है, जो प्लेनेट्स का ट्रांजिट है, इसके साथ साथ में जो एक महत्वपूर्ण बात हो रही है वो इस समय ये है कि गुरु जो जुपिटर है वो अतिचारी अवस्था में जा रहे हैं। अतिचारी का मतलब ये है कि एक्सेसिव जो स्पीड है उसमें गुरु आ रहे हैं। और गुरु आपके ठीक मकर राशि की यदि बात करते हैं तो 6th हाउस में 15th में से यहाँ 14th में से यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक आपके 6th हाउस में। 6th हाउस की जो स्थिति होगी वो स्पीड से वहां से स्पीड पकड़ना शुरू कर देंगे। और स्पीड वाली जो बात जो इस समय है गुरु के लिए, जुपिटर के लिए, ये ठीक 8 साल तक, यहाँ 8 साल तक स्पीड बनी रहेगी। ये अतिचारी अवस्था में ठीक 8 साल तक रहेंगे। और जो 8 साल का पीरियड है वो 2025 से 2025 से और 2033 तक होगा। इस तरह से 8 साल का पीरियड, जो 8 इयर्स का जो पीरियड है, ये ठीक जो है अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बड़े प्लेनेट होते हैं जैसे शनि है, तो शनि एक हाउस में शनि का जो गोचर होता है 30 डिग्री में, वो 30 डिग्री 2.5 ईयर्स यानी 2.5 साल में एक हाउस को वो उसके एक हाउस से दूसरे हाउस में जाते हैं। इसी तरह से एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने के लिए राहु और केतु को ठीक 1.5 ईयर यानी 1.5 साल का वक्त लगता है। जबकि जुपिटर को एक साल में एक हाउस को तय करना पड़ता है। और उस 30 डिग्री को तय करने के लिए ठीक 12 महीने लगते हैं जुपिटर को। तो ये तीनों की तीनों स्लो जो प्लेनेट है उनके बारे में मैंने कहा। लेकिन इस बार जो जुपिटर है ये अतिचारी अवस्था में जा रहे हैं। और अतिचारी मतलब बहुत एक्सेसिव इनकी स्पीड होने जा रही है। और ठीक यही दशा कोरोना काल में भी आई थी। और उस समय मेडिकल के क्षेत्र में, जो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल भी आया था। और कई प्रकार की चेंजेस, कई प्रकार की उस समय महामारी चली थी। तो अब भी इस समय जो जुपिटर का जो गोचर है उसी तरह से अतिचारी अवस्था में रहेगा। इससे कई प्रकार के बदलाव पूरे संसार में आएंगे। और क्योंकि जुपिटर एक आकाश तत्व है, तो आकाश तत्व होने के नाते जो 5 तत्वों में से आकाश तत्व होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मांड में जो आकाश तत्व होता है वो एक सूक्ष्म तो है लेकिन सबसे शक्तिशाली तत्व होता है। हम में भी जो सृष्टि में जितने भी मानव हैं उनमें भी जो आकाश तत्व है वो हर जगह विद्यमान रहता है। अब इसके साथ साथ में आकाश तत्व का मतलब दूरदर्शिता, आकाश तत्व का मतलब जागरूकता, आकाश तत्व का मतलब अपने को कंट्रोल करना। इस तरह से ये सारी चीजें रहती है। अब जगत में जो भी होने वाला है वो कई जगह कई चीजों पर प्रतिबंध भी लगेगा। तो कई चीजें लाइट में भी आएंगी, कई चीजें ये ऐसा भी लगेगा कि ये चीज सही है और ये इनको यहाँ पर इस तरह से करेक्शन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें चाहे वो कानून से संबंधित हो, चाहे वो हमारे वोकेशनल एजुकेशन हो, चाहे वो कई प्रकार के चीजों में इस समय अंतर और कई प्रकार की चीजों में इस समय करेक्शन की भी आवश्यकता दिखाई देगी। इसके साथ साथ में मेडिकल के फील्ड में, फार्मास्यूटिकल के फील्ड में, गोल्ड और सिल्वर के रूप में एलिमेंट जो हैं इनमें भी हाइक होने की संभावना है, गोल्ड बढ़ने की संभावना है। और स्पेस मिशन इस समय बहुत ज्यादा होगा क्योंकि गुरु आकाश तत्व है और गुरु आकाश तत्व में इस समय अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। तो स्पेस मिशन में भी एक होड़ लगी रहेगी दुनिया की। साथ साथ में इसके साथ साथ में संशोधन करना, एजुकेशन में बदलाव आना, इसके साथ साथ में जो धर्म गुरु हैं, जो गुरु लोग हैं, उनके लिए भी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस इस समय हो सकती है। और उसके साथ साथ में जो ये ज्ञान, नॉलेज है, वेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें रहेंगी। धन का तो सभी लोगों को धन मिलेगा। अतिचारी जब गुरु हो रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब ये 2 स्थानों में जाएंगे, अभी तो इसमें आ गए हैं, ठीक आपके मिथुन राशि में आ गए, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि में भी जाएंगे अक्टूबर में।
तो इस तरह से हर राशि पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा और मुझे लगता है धन तो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ में कई सारी और सारी भी चीजें भी साथ में लगी रहेंगी। तो इस समय अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा सभी को, क्योंकि 14 मई के बाद गुरु अतिचारी अवस्था में एक्सेसिव स्पीड में रहने वाले हैं। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि मकर राशि के 6th हाउस में यहाँ पर जो है गुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे। तो अतिचारी अवस्था जो यहाँ पर बनी रहेगी, यहाँ पर शत्रुओं से सावधान रहने पड़ेगा और अपने ताकि आपके कार्यों में कोई विलंब या कोई भी बाधा ना आए, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रोग ऋण और शत्रु का भाव ये है। दूसरा, यहाँ पर जो भी आप खाना खाते हैं, डाइट जो होगी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। डाइट यदि प्रॉपर नहीं होती तो यहाँ पर किसी तरह से स्वास्थ्य में भी यहाँ पर कुछ इश्यूज बन सकते हैं, क्योंकि ये 6th हाउस है और ये आपके स्टोमक से संबंधित भी यहाँ पर कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आपने आपको कंसंट्रेट करना है अपने ऊपर, साथ साथ में यहाँ जो ये रोग ऋण और शत्रु का भी भाव होता है, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि केतु का जो गोचर है वो अष्टम भाव में है, चोट लगने का भी डर इसमें बना रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि इस समय क्योंकि जो जुपिटर हैं वो धर्म से संबंधित हैं, वो सात्विकता से संबंधित हैं, वो आकाश तत्व से संबंधित हैं, इसलिए हमने बुरा न सोचना है, न किसी का बुरा करें, पेशेंस को बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा है, धर्म के रास्ते पर चलें ज्यादा अच्छा है। और यदि आपको कोई गुरु नहीं मिला है तो गुरु की खोज इस समय हो सकती है, ये समय अच्छा रहेगा अतिचार 15 नवंबर के बाद। उसके साथ साथ में सच की राह पर चले, बुद्धि पर ज्यादा प्रभाव पड़ने की समय जो समय के साथ में रहेगा, और उसको कैसे इंटेलेक्ट को कैसे यूज करें ये इस पर प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसलिए जो आकाश तत्व है इसके लिए अपने आप को बूस्ट करें, अपने आप को प्राथमिकता दें, अपने प्रिंसिपल्स को ज्यादा अडॉप्ट करें और साथ साथ में ये करें कि प्रिंसिपली आप जो है एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए, अच्छा मैनेजमेंट करते हुए आगे चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से जो अतिचारी गुरु हैं वो आपके 6th हाउस से कहां पर दृष्टि डालेंगे, 1 2 3 4 5। एक तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और उसके बाद 6 7 8 9 और आपके धन स्थान पर भी वृद्धि होगी। धन भी, बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा, कुटुंब स्थान में भी आपका जो है अच्छा सौहार्दपूर्ण जो माहौल रहेगा, कुटुंब के लिए भी अच्छा है। और साथ साथ में आपके जो आपका स्टेटस है, जो आपका नौकरी है, जो आपका सर्विस है, जहां पर आप व्यापार कर रहे हैं, उस स्थान के लिए, 10वें स्थान के लिए भी गुरु की ये जो 5वीं और 9वीं दृष्टि है, ये सर्वोत्तम दृष्टि यहाँ से गुरु यहाँ पर डाल रहे हैं। तो इसलिए आपको बाकी कोई भी जो है किसी तरह से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल अपना डाइट का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना एक अच्छा सा डिसिप्लिन बनाए रखें, ताकि जो है आप अपने डिसीजन खुद लें और अपने ही जो अपने कार्यों में ऐसा कंसंट्रेट करें ताकि कोई भी किसी प्रकार से बाधा आए तो उस बाधा को आप पहचान सकें और फिर निरंतरता अपने में बनाए रखें ताकि आपकी उन्नति हो सके। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि कहां पर अतिचारी गुरु आपके हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज इसमें यह भी है कि दशा और अंतरदशा को भी देखना पड़ेगा कि आपकी दशा क्या है, आपकी अंतरदशा क्या है, ये आपकी कुंडली बताएगी। आपका जो डिटेल है वो बताएगा कि आपकी हॉरोस्कोप किस तरह से है, कहां पर गुरु अतिचारी हो रहे हैं, किन किन हाउसेस में जाएंगे और क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाले हैं। इस तरह से आप यदि मुझे कॉल करते हैं तो मैं आपका कॉल पिक करूंगा, साथ साथ में आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस आप तक पहुंचाया जाएगा, ओवर फोन बात करेंगे और वो आपको अच्छा भी लगेगा। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।